गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनका प्रोडक्ट अगर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो उस प्रोडक्ट को दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब अगर दोस्तों आपको एक वेक्टर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, मान लेते हैं वेक्टर पी, ओके, और आपको दूसरा वेक्टर प्रोवाइड किया गया है वेक्टर क्यू, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्तों। वो फॉर्मूला क्या है? P इंटू क्यू इंटू वॉट, साइन थीटा, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ये फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पे P का मतलब क्या है? इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, Q का मतलब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है? दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल होता है, ठीक है। अब अगर दोस्तों आपको इसकी मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल प्रोवाइड किया गया तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर वेक्टर पी आपको यहाँ पर ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा उसके कंपोनेंट के फॉर्म में, जैसे कि पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। अगर ये वेक्टर पी ऐसे प्रोवाइड किया गया है और वेक्टर क्यू आपको ऐसे प्रोवाइड किया गया है, देखिए दोस्तों, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। इस तरीके से अगर आपको वेक्टर पी और वेक्टर क्यू प्रोवाइड किया गया है और आपको यहाँ पर डॉट इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को बोला गया है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू निकालिए ऐसे बोला गया है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने के लिए हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट कौन सा है दोस्तों? ये जो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे सबसे पहला जो रो है वहाँ पे आपको लिखना होता है आई कैप जे कैप और के कैप। फिर दूसरा जो रो है वहाँ पर आपको पी एक्स पी वाई पी जेड लिखना होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। और तीसरा जो रो है यहाँ पर आपको क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जेड लिखना होता है। और अगर ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर थ्री के अंदर का एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 29 के ऊपर एग्जाम्पल क्या है देखिए। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल क्या है देखिए, आपको यहाँ पर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और वेक्टर ए और वेक्टर बी उसके कंपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको निकालना है। तो यहाँ पर वेक्टर ए में दोस्तों देखिए कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जेड कंपोनेंट नहीं है, तो जेड कंपोनेंट आपको जीरो एज्यूम करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जीरो के कैप एज्यूम करेंगे और यहाँ पर भी दोस्तों जीरो के कैप एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग देखिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डालेंगे। हमें क्या पता करना है? यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखिए इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डालना होगा। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे डालते हैं? सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्स कॉम्पोनेंट पहले वेक्टर के, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट जेड कॉम्पोनेंट 2 3 0। फिर दूसरा जो वेक्टर है उसके कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं यहाँ पर 3 5 0, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों ये आई कैप लेना होता है आपको। फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर ये कॉलम और ये रो छोड़ करके 3 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 0 0, ठीक है, ओके। फिर माइनस साइन देना होता है, ये मैथ्स में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर जे कैप लेना है आपको। जे कैप ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा दोस्तों? ये रो और ये कॉलम छोड़ करके 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 0, ठीक है। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर लेना होता है के कैप प्लस के कैप, ठीक है। फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ करके 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 3 ज़ा 9। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होगा? आई कैप 0 माइनस 0 मतलब क्या? जीरो आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 10 माइनस 9 कितना होता है? 1 के कैप, 1 के कैप मतलब के कैप, ठीक है। अब ये 0 आई कैप 0 जे कैप अगर आप यहाँ पर नहीं लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इसका आंसर क्या होगा? के कैप, ओके। अब दोस्तों एक्सरसाइज के अंदर एक और एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल क्या है देखिए, डिटरमाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v1 इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, वेक्टर v2 इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। तो हमें यहाँ पर दोनों का क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों ये कैसे निकालते हैं? तो इसको डालना होता है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डालेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे डालते हैं देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आई कैप जे कैप के कैप लिखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कंपोनेंट लिखने हैं आपको। यहाँ पर इसका कंपोनेंट है 2, इसका कंपोनेंट है 3,
इसका कंपोनेंट -1 है तो यहाँ पर -1 लिखना होगा, ठीक है। ओके, फिर इसका कंपोनेंट 1 है, इसका कंपोनेंट 2 है, इसका कंपोनेंट -3 है तो यहाँ पर आपको -3 लिखना होगा, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर आई कैप लेते हैं। आई कैप के बाद अंदर क्या बचेगा, 3 3 9, -9 हो जाएगा ये, -9 माइनस ऑफ वॉट, 2 इंटू -1 -2, सो माइनस ऑफ -2 क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा +2, ठीक है। ओके, फिर हम लोग माइनस जे कैप लेंगे, फिर 2 3 6, -6 हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर -6, फिर माइनस साइन देना है, फिर 1 इंटू -1 कितना होगा -1, माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें लेना है के कैप प्लस के कैप, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, देखिए 2 2 4 -3, ओके। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, -9 + 2 -7 आई कैप माइनस ये क्या होगा, -6 + 1 -5 माइनस जे कैप, मतलब क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 जे कैप, फिर दोस्तों +4 - 3 1 के कैप, मतलब के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखिए क्या यहाँ पर मिल चुका है, हमें यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिल चुका है, वेक्टर v1 वेक्टर v2 इज इक्वल टू व्हाट, -7 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ओके, अब दोस्तों एक और एग्जांपल है यहाँ पर, देखिए एग्जांपल नंबर 2.7, एग्जांपल नंबर 2.7, ठीक है, पेज नंबर 25 के ऊपर, पेज नंबर 25 के ऊपर ये एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करिए एग्जांपल क्या है, देखिए आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड किया गया है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, ये अभी तक हमें पता नहीं, ठीक है। ये क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 है, वहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर ध्यान में रखिए कि ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, ये पोजीशन वेक्टर इनटू लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए वेक्टर आर आपको प्रोवाइड किया गया है, वेक्टर आर कितना है देखिए 4 आई कैप, यहाँ पर +6 जे कैप -3 के कैप, ठीक है। और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर भी आपको प्रोवाइड किया गया है 2 आई कैप +4 जे कैप -5 के कैप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम पता करना है, मतलब आपको ये वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी निकालना है यहाँ पर। तो दोस्तों वेक्टर आर, देखिए वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आर और पी जो है वो कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना होगा और उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिंपली आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, फिर एक्स कंपोनेंट 4 6 -3, इसका एक्स कंपोनेंट 2, वाई कंपोनेंट 4, जेड कंपोनेंट यहाँ पर -5। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आई कैप लिखते हैं, फिर अंदर क्या होगा, देखिए ये कॉलम ये रो छोड़ने के बाद 6 5 30 -30 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ये 12, ठीक है। फिर माइनस जे कैप, अंदर क्या बचेगा 4 5 20 -20, फिर माइनस ऑफ -6 मतलब क्या +6, ठीक है, प्लस के कैप, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों 16 -12, ठीक है। अब सिंपली इसको देखिए -30 + 12 -18 आई कैप हो जाएगा ये, -20 + 6 -14 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा +14 जे कैप, ठीक है, +16 -4 16 -12 4 होता है 4 के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मिल चुकी है, मतलब हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल चुकी है, वैल्यू मतलब उसके कंपोनेंट फॉर्म में वो वेक्टर की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।